मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं तुलसी का पौधा लगाकर अपने घर में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह साधारण पौधा मेरे जीवन का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन जाएगा। जब से मैंने तुलसी लगाई है, मेरे घर में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। रात के सन्नाटे में हवा बिना चले तुलसी की पत्तियां हिलती हैं और किसी के धीमे कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये तुलसी का आशीर्वाद है या किसी पुराने रहस्य की वापसी? कहीं अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है आर्या नाम की लड़की से। वह शहर में अकेली रहती थी, कामकाजी, व्यस्त और हमेशा थकी हुई। उसे लगता था कि उसके घर का माहौल बहुत भारी है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमेशा उसके सिर पर मंडराता हो। एक दिन उसने ऑनलाइन पढ़ा कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति आती है। वह सोचती है, क्यों न मैं भी एक तुलसी का पौधा लगाऊं। वह पास के मंदिर से तुलसी का पौधा लाती है। जब वह उसे अपने आंगन में रखती है तो हवा में एक हल्की सी ठंडक दौड़ जाती है। पता नहीं क्यों उस दिन उसे रात को नींद नहीं आती। रात के 12 बजे उसे अपने आंगन से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अगले कुछ दिनों में आर्या को लगता है कि घर का माहौल सच में बदल गया है। घर में ताजगी, शांति और एक हल्की सी दिव्यता महसूस होती है। लेकिन रात के समय जब हवा शांत हो जाती है, तुलसी का पौधा जैसे खुद में फुसफुसाता है। वह कई बार देखती है कि पौधे के पास दिया अपने आप जल उठता है, बिना किसी हवा के लहराए। एक दिन वह देखती है कि तुलसी के नीचे किसी ने सिंदूर की लकीरें बना दी हैं। वह समझ नहीं पाती कि यह किसने किया। फिर एक रात जब वह तुलसी के पास बैठी होती है, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे आवाज पास आती है। वह देखती है तुलसी के पीछे कोई छाया खड़ी है। वह डरकर पीछे हटती है। अगले ही पल सब गायब। अगले दिन वह मंदिर के पुजारी से मिलने जाती है, वही जहाँ से उसने तुलसी ली थी। पुजारी उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, बेटी, जिस तुलसी के पौधे को तुम घर लाए हो वह किसी साध्वी की समाधि पर उगती थी। आर्या चौंक जाती है। पुजारी बताता है, वह साध्वी हर रोज तुलसी की पूजा करती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके अंतिम संस्कार की जगह वही तुलसी का पौधा अपने आप उगाया। कहा जाता है उसकी आत्मा अब उस पौधे की रक्षा करती है। आर्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसे अब सब समझ आने लगता है, क्यों पौधा कभी कभी खुद जलते दिए जैसा चमकता है, क्यों रात में वह आवाजें सुनाई देती हैं। रात को आर्या फिर तुलसी के पास दिया जलाती है। धीरे धीरे हवा में एक खुशबू फैलती है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि शांत है। वह महसूस करती है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति उभरती है, सफेद साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और हाथ में जल का पात। वह कहती है, डर मत बेटी, मैं इस तुलसी की रक्षक हूँ। जो भी इसे सच्चे मन से पूजे उसे मैं आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन अगर कोई इसे तोड़े या अपवित्र करे तो उसका विनाश निश्चित है। आर्या हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। वह समझ जाती है कि तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। कुछ हफ्तों बाद आर्या देखती है कि उसके घर में बदलाव आया है। वह पहले से खुश, स्वस्थ और शांत है, लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ देता है, बिना अनुमति के। उस रात वह आदमी बीमार पड़ जाता है और सुबह उसके दरवाजे पर तुलसी की पत्तियां बिखरी मिलती हैं। लोग कहते हैं ये तुलसी देवी का प्रकोप है। आर्या अब तुलसी की रोज पूजा करती है और जब भी दिया जलाती है उसे लगता है कोई मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसकी देखभाल कर रही हो। आर्या अब तुलसी की पूजा हर सुबह और शाम करती थी। लेकिन एक रात जब वह तुलसी के पास दिया जलाने जा रही थी, अचानक दिया खुद ब खुद जल उठा। उसके हाथ कांप गए। उसने धीमे से कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में तुलसी की खुशबू फैल गई। अचानक उसे लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, दिया बुझने मत देना। वह पल भर को जम सी गई। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने तुलसी के पास देखा, मिट्टी में हल्की नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी डाला हो। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि अब यह आत्मा सिर्फ पौधे की नहीं, उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कुछ दिनों बाद आर्या को बार बार एक ही सपना आने लगा। वह देखती एक मंदिर जिसके बीचों बीच एक विशाल तुलसी वृंदावन है। उस वृंदावन के चारों ओर दिए जल रहे हैं और बीच में वही सफेद साड़ी वाली स्त्री खड़ी है। वह आर्या से कहती है, मैं तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। इस घर की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। आर्या पूछती है, किससे रक्षा करनी है? वह स्त्री मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में दुख झलकता है।
उनसे, जो पवित्रता को अपवित्र करना चाहते हैं। सपना यही खत्म हो जाता है। सुबह आर्या जब जागती है तो उसके आंगन में तुलसी के चारों ओर वही सिंदूर की लकीरें बनी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में देखी थी। आर्या की बिल्डिंग में नए किराएदार आते हैं, एक दंपति जो दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। रात को कोई मंत्रोच्चारण करता है और कभी कभी उल्टा दिया जलता है। एक दिन वे आर्या के आंगन से गुजरते हैं और तुलसी के पत्ते तोड़ने लगते हैं। आर्या रोकती है, कृपया तुलसी के पत्ते बिना पूजा के मत तोड़िए, यह अपशकुन होता है। लेकिन वे हंस देते हैं। उस रात उनके घर की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। दीवार पर जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, पवित्रता का अपमान मत करो। अगली सुबह उनकी बालकनी में तुलसी की पत्तियां उड़कर बिखरी पड़ी थी। उस रात आंधी आई। आर्या दिया जलाने गई, लेकिन दिया बार बार बुझता रहा। अचानक तुलसी के पीछे की दीवार पर एक छाया उभरी, वही साध्वी का रूप, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह हवा में गूंजती आवाज में बोली, तुम्हारे बीच पवित्रता का अपमान हुआ है, अब संतुलन लौटाना होगा। आर्या डर गई। वह रोती हुई बोली, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। लेकिन साध्वी की आंखों में आग थी। अगले ही दिन वह दंपति बिना बताए बिल्डिंग छोड़कर चले गए। कहते हैं, उनके घर में रात भर घंटियां बजती रही और तुलसी की खुशबू हर ओर फैलती रही। अब आर्या पहले जैसी नहीं रही। वह तुलसी की पूजा करते हुए एक अजीब आत्मिक ऊर्जा महसूस करती थी। कभी कभी उसके आसपास हल्की रोशनी फैल जाती थी। उसके घर में बीमारियां दूर हो गईं और शांति लौट आई। पड़ोसी कहते, आर्या के घर से हर सुबह तुलसी की खुशबू आती है, जैसे मंदिर हो। एक दिन आर्या मंदिर में उसी पुजारी से मिलने जाती है। पुजारी मुस्कुराकर कहता है, अब तुलसी तुम्हारे भीतर बस चुकी है बेटी, तुम अब उसकी चुनी हुई हो। आर्या नम आंखों से तुलसी के पत्तों को छूती है। धीरे धीरे हवा चलती है और तुलसी की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कहते हैं, आज भी आर्या का घर दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि वहाँ तुलसी का पौधा रात में हल्के प्रकाश में चमकता है। कभी कभी राहगीरों को वहाँ से गुजरते हुए एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती है, दिया बुझने मत देना। लोग कहते हैं, ये तुलसी देवी की आत्मा नहीं, बल्कि आर्या ही है, जो अब तुलसी की रक्षक बन चुकी है। कुछ हफ्ते बीत गए। आर्या का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका घर अब मंदिर सा लगने लगा था। तुलसी के चारों ओर दिए दिन रात चलते रहते थे। लेकिन एक रात जब वह तुलसी के पास बैठी थी, उसे लगा कि मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है। वह पास गई और देखा, तुलसी के नीचे की मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कोई वहां से निकलना चाहता हो। अचानक हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मेरा समय पूरा हुआ। आर्या ने चारों ओर देखा। हवा शांत थी, पर तुलसी के पत्ते हिल रहे